आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जी लेवल पे अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड मुझे एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि अपने पास एक रॉड है। रॉड के ऊपर एक मास रखा हुआ है। रॉड जो है वो मासलेस है और रॉड का लेंथ जो है वो दिया हुआ है एल दिया हुआ है। अब क्या कहते हैं यहाँ पे एक सरफेस है। रॉड और सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट दिया हुआ है वो म्यू दिया हुआ है। अब हम इसको यहाँ से किक लगाते हैं तो ये बैंड होता है। तो मुझे पता करना है कि एक एंगल फाइंड करना है जहाँ पे स्टिक स्टार्ट स्लिप ऑन द टेबल और केयरफुली मुझे ये बताना है कि म्यू जो है ग्रेटर देन और लेस देन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उसको केयरफुली एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन का आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया तो अब आप क्या करते हैं इसको रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रिजॉल्व करने के लिए जो बेस्ट वे होगा क्या करना होगा कि आपको एक डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम के थ्रू जाकर के आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो सबसे पहले देखिए कि अपने पास ये एक टेबल है और यहाँ पे अपने पास एक रॉड है। ठीक है जी, और रॉड के ऊपर एक मास एम रखा हुआ है। रॉड का जो लेंथ दिया है वो क्या दिया है सवाल के अंदर कि एल दिया हुआ है। ठीक है ना, ये लेंथ एल दिया हुआ है। ठीक है। जब इसको किक लगाते हैं तो रॉड क्या होता है इस तरह से बैंड होता है, सर्कुलर मोशन में आना चाहता है। और फिर हम क्या करते हैं इसको डॉट लाइन से ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है। और दे मेक्स एन एंगल हेयर थीटा। ठीक है। अब आप जब एंगल थीटा बना रहे हैं तो आप देखो कि एक चीजेस तो आप काम कर सकते हैं। वो क्या काम कर सकते हैं कि सबसे पहले आप स्टडी करिए कि इसकी जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्लियर है। लोड जो वर्टिकल लोड लगेगा mg इस डायरेक्शन में लगेगा। तो दूसरी बात होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है तो आपको पता है कि z साइन थीटा होता है। ठीक है। अब दूसरी बात होती है कि एक फ्रिक्शन के बारे में बात करें तो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। और नॉर्मल फोर्स जो होगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो नॉर्मल फोर्स का भी डायरेक्शन हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। दूसरा बात होगा कि यहाँ पे आपको देखना क्या पड़ेगा कि इसका ये एंगल क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये टेंजेंशियल का जो लग रहा है वो एक्स कंपोनेंट लग रहा है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। दूसरा बात होगा कि इस डायरेक्शन में यदि आप जा करके देखते हैं कि इस डायरेक्शन में यदि आप जाते हैं तो इसको डॉट लाइन से थोड़ा मैच आउट कर लेते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि यहाँ पे यदि हम लिखें कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच कर लेते हैं तो परपेंडिकुलर तो नहीं पता है, हाइपोटेनियस कौन सा है। तो हाइपोटेनियस लगेगा आपका रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन हम डालते हैं। अब हम ए रेडियल साइन थीटा इक्वल टू लिखते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ से यदि हम इस लाइन को लिखें तो हम लिखेंगे ए आर साइन थीटा लिखेंगे। क्लियर है। इतना तो हम बेसिक अप्रोच लेते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि हाँ अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम लगाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन यदि आप लगाते हैं तो आप बोलते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होगा क्या हो जाएगा, 1/2 mv² इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा। तो ये यदि आप कैलकुलेट करते हो तो ये डिस्टेंस यदि आप यहाँ से निकालते हो तो ये एल कॉस थीटा आता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस करके निकालेंगे। तो हमने कई सारे प्रॉब्लम्स ऐसे किए हैं, मेरे प्लेलिस्ट में देखिएगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं mgl 1 - cos थीटा। ठीक है जी, यहाँ से हमको पता है कि m और m कट जाएगा तो v² इक्वल टू क्या बचेगा, 2gl 1 - cos थीटा बचेगा। अब मेरे को पता है कि रेडियल एक्सेलरेशन यदि आप बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, v² बाई एल। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 2g 1 - cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि आप आते हैं तो यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो आप क्या लिखोगे, 2g 1 - cos थीटा। ठीक है। और इनटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये तो एक्स कंपोनेंट हो गया, ये दोनों जो है एक्स कंपोनेंट हो गया। सर्टेन अब वाई कंपोनेंट पे आए तो इस टेंजेंशियल का जब वाई कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे तो इसी डायरेक्शन में होगा, ए टेंजेंशियल इक्वल टू वाई। और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं कि यहाँ से मेरे को रेडियल का भी वाई कंपोनेंट निकालना है। तो हम यूज करते हैं कि सिंपल ट्रिगोमेट्री यूज करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा
इस फिगर में बेस देखिए, बेस लाइन तो मेरे को नहीं पता है, बट हाइपोटेनियस क्या हो रहा है हमारा, ए रेडियल हो रहा है। यदि आप बेस निकालते हैं तो वो हो जाएगा ए रेडियल कॉस थीटा, ठीक है जी। अब बेस इक्वल टू ए रेडियल का वैल्यू क्या है, तो 2g1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अभी ये क्या हो गया, ए रेडियल का वाई कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, 2g1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब आप यहाँ पे जाते हैं तो आप क्या करते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स का जो सेकंड लॉ होता है उसको अप्लाई करते हैं। तो उसको अप्लाई करते हैं तो आप बोलते हैं कि जो हॉरिजेंटल फोर्स है वो किसके बराबर है, एम ए एक्स के बराबर है। क्लियर है। अब यहाँ से आप स्टार्ट लेना शुरू करते हैं, तो आप बोलते हैं कि बात करते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसके साथ कंडीशन याद करते हैं कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ये है, कह रहा है। दूसरा बात है कि वाई डायरेक्शन में यदि हम स्टडी करें तो हम बोलेंगे एम इंटू ए वाई। ठीक है, ये दो स्टडी हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स से जानते हैं कि सेकंड लॉ से होता है। और मेरे को एक कंडीशन पता करना है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वह लेस देन और इक्वल टू क्या है, म्यू एन, और इस कंडीशन पे जो है वो स्लिप नहीं करेगा। ये वो कंडीशन सेटअप हम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको कोरिलेट्स करते हैं। तो कोरिलेट्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोर्स ऑफ एक्स निकालते हैं। तो फोर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, एम ए एक्स लिखते हैं। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं एक्स डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एम और ए एक्स क्या क्या लग रहा है वो ध्यान से देखते हैं। तो लग रहा है जी साइन थीटा, यहाँ पे देख लीजिए जी साइन थीटा, और ये वाला टर्म है जी। इस दोनों में देखो कि साइन थीटा कॉमन है, तो सबसे पहले एम जी साइन थीटा कॉमन ले लो जी सबसे पहले। ठीक है, अब क्या बच गया जी, तो अब बच गया सर जी, यहाँ पे जब आप जी साइन थीटा ले रहे हैं तो यहाँ सर जी बच रहा है सर जी कॉस थीटा, और वहां बच रहा है, यहाँ से कॉमन लिए, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना, ये इसके अपोजिट में है, तो सब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2, और ये क्या हो जाएगा, +2 कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है। हमने लिखा क्या है वो देख लीजिए एक बार, हम हॉरिजेंटल एक्सेलरेशंस को ही लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ से आपका, सबसे पहले लिखेंगे जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस, फिर क्या लिखेंगे, 2g1 माइनस कॉस थीटा इंटू क्या लिखेंगे, साइन थीटा। ठीक है जी, तो ये मेरा हॉरिजेंटल है। तो अब हम वहां पे ए एक्स की जगह वो वैल्यू को डेबिट कर दिए। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो हम क्या करेंगे, एम जी साइन थीटा, और यहाँ से हो जाएगा ये 3 cos थीटा -2। क्लियर है। तो पहला रिलेशन हम निकाल लिए। अब हम मुझे बात करना है कि फिगर देखिए, तो अब बात करना है यहाँ से कंडीशन के लिए। ठीक है ना। तो हम लिखते हैं सबसे पहले कि फोर्स ऑफ वाई लिखते हैं। फोर्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए वाई। अब वाई कॉम्पोनेंट्स तो आपने फाइंड आउट किया है, तो फोर्स ऑफ वाई के लिए आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, पहले लिखोगे एम जी माइनस एन इक्वल टू एम ए वाई। अब ए वाई की जगह पहले तो टेंजेंशियल का लिखोगे, तो क्या लिखोगे भाई, जी साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसलिए हम प्लस, फिर है क्या लिखेंगे भाई, तो लिखेंगे 2g1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है भाई। अब इसको ब्रेक करेंगे तो एक टर्म्स को इधर के लेके जाएंगे, तो हम एन निकालते हैं, और यहाँ पे हम ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं। तो मुझे हम लिखेंगे ये किस कॉम्बिनेशन में देखेंगे, तो एम जी कॉस थीटा, और यहाँ लिखेंगे हम 3 cos थीटा -2। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आप क्या कीजिए, पेज चेंज कर दीजिए। जो कॉन्सेप्ट वाइज था वो आप देखिए कि सारे चीजें हमने लगाया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं पेज चेंज करके। अब हम बात करते हैं कि भाई सर जी, मेरा जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन है वो जो हम लोगों ने निकाला है, वो हम लोगों ने क्या निकाला है सर जी, तो सर जी मैंने निकाला है एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो हम लिखेंगे एम जी साइन थीटा, और लिखेंगे 3 cos थीटा -2। और जो n का वैल्यू हम लोग निकाले हैं वो कितना निकाले हैं भाई, तो n का वैल्यू निकाले हैं एम जी कॉस
थीटा और लिखेंगे 3 cos θ - 2। क्लियर है? ये दो बात हम लिखेंगे, ठीक है। मेरे को पता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन है। क्लियर है? यहाँ से ये पता है। अब हम यहाँ से यदि ये लिखते हैं कि एम जी साइन थीटा और यहाँ से लिखते हैं 3 cos θ - 2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, और n का वैल्यू क्या लिखते हैं भाई जी, एम जी कॉस थीटा और लिखेंगे 3 cos θ - 2, ठीक है। अब आप देखो क्या क्या करो कि ये दोनों टर्म में क्या करो, आप 3 cos θ - 2 से डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि क्या होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या जी, एम जी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ठीक है जी। एम जी भी कट जाएगा और टैन, और यहाँ पे बचेगा कि कंडीशन वाइजेस में है ना, तो यहाँ पे म्यू है, तो ठीक है ना, यहाँ पे म्यू है, जी यहाँ पे म्यू है, तो हम एक बार इस म्यू को यहाँ पे लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू क्या है, म्यू है। तो कैंसिल करोगे तो आप करोगे डिवाइड करने के बाद कैंसिल करते हो तो आप समझते हो कि यहाँ से क्या बचेगा, तो बचेगा एम जी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू और एम जी कॉस थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या करोगे तो आप बोलोगे टैन थीटा लेस देन इक्वल टू क्या है, म्यू है, ठीक है ना, आपने एक कंडीशन दिया। अब ये जो कंडीशन आया भाई समझो जरा सा, टैन थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू, यहाँ पे जो रॉड है वो क्या करेगा, स्लिप नहीं करेगा, होल्ड पे रहेगा। कंडीशन सेट करते हैं, जब हम बोलते हैं कि टैन थीटा इक्वल टू म्यू, तो यहाँ पे ये जस्ट फ्लिप करेगा, ठीक है जी। तीसरा कंडीशन सेट करते हैं, टेन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिफ्ट अप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, लिफ्ट अप हो जाएगा। ये तीन कंडीशन दिए। अब देखते हैं कि हम बोलते हैं कि एक कंडीशन है जहाँ पे लिफ्ट अप हो रहा है, तो वहाँ पे यदि हम सोचे कि लिफ्ट अप हो रहा है तो दो बातें हो सकती है कि वहाँ पे जैसे लिफ्ट अप होगा तो उस पे क्या हो जाएगा, उसका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। अब यदि हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 3 cos θ - 2। क्लियर है? अब ये लिफ्ट अप हो गया तो ये तो जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया, तो आप क्या लिख सकते हैं, 3 cos θ - 2 इक्वल टू जीरो। तो आप लिख सकते हैं 3 cos θ इक्वल टू 2, तो cos θ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। जब आप 2/3 निकालते हैं तो आप देखो कि आपका जो फिगर था वो ऐसा था कि ऐसे, और ये ऐसे ही रॉड चला गया था ना जी, हाँ यार ध्यान से देखिएगा, और ये एंगल आपका बन गया है। तो अब यहाँ पे यदि ये एंगल थीटा है तो आपने देखा होगा कि यही आपका एंगल थीटा है, ध्यान देखते हैं जरा, ठीक है नहीं, यही फिगर है ना जी, हाँ यही फिगर, ठीक है। तो यही फिगर है, तो ये cos थीटा इक्वल टू बेस, इस फिगर का बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। अब यदि आप पैथागोरस लगाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, कति 9 - 4 √5 हो जाएगा यार। अब ये √5 आ गया, तो यहाँ से समझना होगा कि ये √5 आ गया, तो tan थीटा इक्वल टू, यदि हम लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर √5 बाई बेस √5/2। तो tan थीटा का रिलेशन ये दिख रहा है आपके पास, तो ठीक है ना, क्योंकि tan के साथ आपका रिलेशन दिख रहा है, तो tan के साथ यही रिलेशन दिख रहा है कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि √5/2 लेस देन इक्वल टू म्यू। यहाँ आप क्या बोल सकते हैं, √5/2 इक्वल टू म्यू, और यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, √5/2 ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू। तीन कंडीशन तो आप यहाँ बना करके रख दिए। अब आप देखिए कि यहाँ से जो रिलेशन है वो देखते हैं, तो यहाँ रिलेशन आप क्या देख रहे हैं वो देखिए जरा सा एक बार, कि जो स्पेसिफिक आपको हेल्प करेगा कि ये जो थीटा है, तो थीटा यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 48.2 डिग्री, ठीक है ना। और ये एंगल्स के साथ आपको प्ले करना है। अब ये एंगल के साथ प्ले करना है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यदि हमारे पास इक्वल टू कॉस थीटा, दो कंडीशन हो सकता है, एक बार तो वो ग्रेटर देन 2/3 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है यार, कॉस थीटा लेस देन 2/3 हो सकता है, हाँ या ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो थीटा होगा वो लेस देन 48.2 डिग्री होगा, और यहाँ पे जो थीटा होगा ग्रेटर देन 48.2 डिग्री होगा। दूसरा बात होगा कि यहाँ पे जो n होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा,
और यहाँ पे जो होगा ये n लेस देन, मतलब कि यहाँ पे ये लिफ्ट अप वाला कंडीशन है, n नेगेटिव आ रहा है। दूसरा कि आपने जो निकाला है तो दो बातें निकाले हैं आप यहाँ पे, कि tan थीटा का जो वैल्यू आप निकाले हैं वो निकाले √5/2। तो आप बोल रहे हैं कि √5/2 का कंडीशन दो हो सकता है, एक तो म्यू √5/2 लेस देन और इक्वल टू म्यू हो सकता है, और एक बोल सकते हैं √5/2 ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू हो सकता है। अब ये कंडीशन हुआ है तब क्या होता है वो कमेंट करना है। तो अब ये कंडीशन में कमेंट क्या करना है कि भाई अपने को ये सोचना है कि √5/2, अब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट है वो कम है और यहाँ पे फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट ज़्यादा है, मतलब यहाँ रफ है यहाँ स्मूथ है। अब क्या होगा कि यदि कहते हैं कि ये जो स्लिप कर रहा है 48 डिग्री तक उसका डेडलाइन है, 48 डिग्री के बाद वो जो होगा क्या हो रहा है, वो अपना कांटेक्ट लॉस कर जा रहा है। 48 डिग्री से ज़्यादा होने पे क्या हो रहा है, वो कांटेक्ट लॉस कर रहा है। ये स्टेटमेंट आपको बता दे रहा है। अब आपको ये समझना है कि भाई जब वो स्मूथ सरफेस है, सरफेस ही स्मूथ थोड़ा हो गया, तब क्या होगा कि ये जो होगा 48.2 डिग्री से पहले, ये जो है से पह, पहले ये स्लिप कर जाएगा, ठीक है ना? तो ये क्या हुआ, से पहले स्लिप कर जाएगा, ठीक है? अब क्या है कि ये क्या होगा कि रफ सरफेस है, तो क्या होगा कि रफ है बट 48.2 डिग्री से यदि ये थोड़ा भी आगे होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा। तो आपको ये दो वैल्यू डेडलाइंस पता करने थे, वो आपने पता कर लिया, ठीक है ना? अब सवाल में दो बातें होती है कि अब इसका एक नजरिया, एक व्यू और आप ले सकते थे। वो व्यू क्या ले सकते थे कि जब आप फिगर को देखिएगा, तो फिगर को देखो, तो आप फिगर को यहाँ देख रहे हैं जी, हाँ, है ना? तो आप देखो कि इस फिगर में दो बातें हो रही हैं यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात हो रही है। अब ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो ऐसे है और ऐसे है, ठीक है जी? और ये एंगल थीटा बन गया जी, हाँ या ना? और इसको मैच कर लेते हैं, ठीक है? इधर हमारा क्या लग रहा है यार, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, और ये क्या लग रहा है, एन लग रहा है, ठीक है जी? तो यदि हम यहाँ से थोड़ा बहुत दिमाग लगाए कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय एन। अब यहाँ पे आते हैं, पेज चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ से यदि हम दिमाग लगाए तो हम बोले कि tan थीटा इक्वल टू क्या आया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय एन आ गया। क्लियर है? अब दो बातें समझे कि टॉर्क इक्वल टू क्या हो सकता है जी, आई इंटू अल्फा, ठीक है ना? तो आई इक्वल टू क्या होगा, एम आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब ये कंडीशन जब क्लियर है तो आप ये समझिए कि जिस एक्सिस पे मेरा रोटेशन है उसी के ठीक ऊपर हम बैठे हुए हैं, ठीक है, रॉड के ऊपर बैठे हुए हैं। तब अब मेरे हिसाब से उस कंडीशन पे रेडियस क्या होगा, जीरो होगा। तो उस कंडीशन पे इनर्शिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस इनर्शिया जीरो हो गया तो टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा यदि लगाए तो टॉर्क भी क्या हो गया, अब जीरो हो गया। अब याद रखिए कि tan थीटा, आप बोल रहे हैं कि सर जी tan थीटा इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो tan थीटा इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू एन, ठीक है जी? ठीक है? अब यदि हम एन एन लिखें यहाँ पे इंटू tan थीटा लिखें और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसके लिए हम कंडीशन लिखते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू हम लिख रहे हैं म्यू इंटू एन, ठीक है ना? यहाँ से एन एन काटे तो tan थीटा का अभी भी रिलेशन सिंप्लिसिटी में हम निकाल लें, tan थीटा म्यू हो गया, ठीक है ना? अब tan थीटा जो हो गया, सॉरी, म्यू हो गया, ठीक है? tan थीटा क्या हो गया, म्यू हो गया। अब आप जानते हैं कि यदि आप ये कंडीशन दे रहे हैं tan थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू, अब आपको पता है कि tan थीटा का वैल्यू कितना सेटअप करना है, √5/2 लेस देन इक्वल टू म्यू। तो एक वैल्यू ये सेटअप कर लेंगे, एक वैल्यू ये सेटअप कर लेंगे, और क्रिटिकल एंगल भी इससे पता चल जाएगा आपको, ये सवाल को आप हैंडल कर लेंगे। तो एक ईज़ीएस्ट मेथड है ये एक मेथड हम आपको बता रहे हैं जो आपको थोड़ा हेल्प करेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, थोड़ा असम्पशन्स करने में थोड़ा हेल्प कर देगा आपको इजीली हैंडल में। इसमें टेंजेंशियल वजह का फाइट वन खत्म हो गया है तो आप सिंपल हैंडल कर सकते थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क आप कहाँ से देखना चाह रहे हैं। जब आप रॉड के ठीक ऊपर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी वहीं पे है तो भाई इनर्शिया जीरो होगा, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा लगा करके आप हैंडल कर लेते सवाल को। तो बेसिक अप्रोच है, आपको जो भी कमेंट करना है बताइएगा। इसमें कुछ और कंडीशंस आपको लग रहा होगा कि वी कैन हैंडल इट, तो भी रिप्लाई हम कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, ठीक है भाई।